नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से बिहार में एक चर्चा बहुत तेज़ी से होने लगी है और इस चर्चा ने कहीं न कहीं दोनों ही गठबंधन के साथ साथ बिहार के राजनीतिक दल जो भी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको लेकर के इस चर्चा को लेकर के वो काफ़ी आपस में मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चर्चा के बाद कई लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी हैं। कई जो दावेदार थे उनको अब इस बात का एहसास होने लगा है कि क्या वो टक्कर में रहेंगे या फिर वो पिछड़ जाएंगे। इसके पीछे का कारण है कि सीएम फेस को लेकर के अभी तक दोनों ही गठबंधन में कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। एक तरफ आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन जिसमें बिना किसी हिचक के नीतीश कुमार को और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो कही जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे ये बातें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने की बात कही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपना नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के एक्शन और नीतीश कुमार के एक्ट को लेकर के चिंतित भी है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कमोबेशी स्थिति यही है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो फार्मूला सामने आया है और जिस फार्मूले को लेकर के चर्चा चल रही है वो फार्मूला कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है दोनों ही गठबंधन को, और दोनों ही गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। इस हलचल के तेज होने के पीछे का कारण आप समझ ही सकते हैं। कारण यह है कि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की असली कहानी से पर्दा उठ गया है। आखिर क्या बात है और क्यों हलचल बढ़ गई है, इसके पीछे की कहानी पर अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने साल 2000 में शरद यादव की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी। उसके गठन के बाद चुनाव चिन्ह बंगला था, लेकिन 2020 में उनके निधन के बाद 2021 में पार्टी दो फाड़ हो गई और भाई पशुपति कुमार पारस के गुट को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा और बेटे चिराग पासवान को दूसरे गुट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम मिला। दोनों के चुनाव चिन्ह भी अलग अलग हो गए और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह लेकर के चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति सहित देश की राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो विकल्प सामने नज़र आ रहा है उस विकल्प की तरफ अगर ध्यान दें हम तो चिराग पासवान को बिहार की सियासत में अपनी मजबूत जगह स्थापित करनी है तो उनको कड़ा फैसला लेना होगा। या तो वह एनडीए से अलग होकर किसी वैकल्पिक गठबंधन के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा उन्हें, और भारतीय जनता पार्टी का भरोसा जीतने के लिए वो उन्हें अपने आप को, अपने चेहरे को और मजबूत बनाना होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट देकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना विश्वास पात्र जरूर बना लिया है। ऐसा नहीं होता है तो फिर उनको सही समय का इंतज़ार करना होगा। अगर चिराग पासवान इस मजबूती के साथ हैं और जो दावा कर रहे हैं कि वो बिहार के लिए ही चुनाव में आए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का या तो विलय कर लेना होगा या फिर उन्हें जिस तरह से स्टार्ट किया था आशीर्वाद से अपने आप को सीएम फेस बना करके खुले ऑप्शन के साथ बाजार में उतरना होगा। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं खूब होने लगी हैं और कई राजनीतिक विश्लेषक इस पर अपनी अपनी राय देना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही इसे दूसरी तरफ से भी देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता लगातार उनके सीएम बनने की बात उछाल रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जगह भी तय कर लिया गया है, हाजीपुर से उनको चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है। ये सब कुछ फ्यूचर प्लान है या फिर वर्तमान स्थिति में प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जा रही है, इस बात को लेकर के अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एनडीए में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पहले से मौजूद हैं, जबकि मुकेश सहनी को भी बुलाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब में अभी जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में चिराग पासवान कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन पर भरोसा भी करना होगा, क्योंकि 2021 में जब उनकी पार्टी को में टूट हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी चुप्पी साध रखी थी, उसके बाद भी चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी का हनुमान होने का दावा किया और कभी भी एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए। एक दौर था जब बिहार की सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास हुआ करती थी।
चिराग पासवान बड़ी तेज़ी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं उनका साफ मानना है और जो बातें हमारे जैसे विश्लेषकों को समझ में आती है कि चिराग पासवान ने जो फैसला किया है उस फैसले के पीछे का भी बहुत बड़ा कारण होगा। रामविलास पासवान चाहते तो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने केंद्र की राजनीति में रह करके बिहार पर विशेष फोकस नहीं दिया और बिहार की राजनीति में वो चेहरा तो जरूर रहे लेकिन उन्होंने अपने आप को स्थापित नहीं किया। अब चिराग पासवान उसी जो उनकी अधूरी जो कहानी रह गई थी उस कहानी को पूरा करने के लिए बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। 20 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार हैं उस कसम में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा, किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे नीतीश कुमार या क्या कुछ होगा, इस बात को लेकर के मंथन शुरू हो गया है। इसी बीच आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसके लिए बहुत प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग बिहार में अपना पूरा डेरा जमाए हुए हैं और इन सब में चिराग पासवान की उपयोगिता भी खोजी जा रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम होने वाली है, ये बातें तय हैं और 2 युवा आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कई युवा हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपने आप को तैयार करके बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ सम्राट चौधरी अघोषित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा है तो वहीं चिराग पासवान अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए किस तरह से तेजस्वी यादव भी रस्साकसी कर रहे हैं और महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए वो कई स्टेप पीछे हटने के लिए तैयार हैं। ये सारी बातें अब सामने नजर आई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में कई युवा चेहरे जो हैं वो 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। प्रतीक्षा में तेजस्वी यादव के अलावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी हैं, जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी हैं, कन्हैया कुमार को भी इस रास्ते में माना जा रहा है, तो वहीं राजेश राम को भी दलित समाज से आते हैं उनको भी माना जा रहा है। तो इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का नाम भी इस सूची में सबसे ऊपर है, तो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का भी नाम बड़ी मजबूती के साथ लिया जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी यह तय नहीं है, ऐलान तक नहीं हुआ है कि चुनाव बाद नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ऐसे में एनडीए के कई नेता खुद के लिए संभावना की तलाश में लग गए हैं। चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में सक्रिय होने का संकेत दे चुके हैं। उनकी पार्टी ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान का मानना ये है कि वो 2030 में पूरी तरह से बिहार की राजनीति में आ जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में 19% दलित वोट है। इन दलित वोटों पर दलितों का विशेषाधिकार है और उसमें चिराग पासवान बड़ी संख्या में इन वोटों को अपने पक्ष में लाते हैं, जिसका परिणाम 2024 के चुनाव में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट भी बढ़िया था और चिराग पासवान ने जिन जिन जगहों पे चुनाव प्रचार किया वहाँ परिणाम भी बेहतर आए। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी भी दलित समाज से आते हैं, पशुपति कुमार पारस भी दलित समाज से आते हैं। तो इसके अलावे अब तो कांग्रेस ने भी एक दलित को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो ये लड़ाई कई कोनों पर टिकी हुई है। जिस तरह की जातीय समीकरण है और दलितों के वोट का डिवीजन हुआ है, उसमें मुसहर 3.09% हैं तो पासवान 5.31% है, चमार 5.26% है और अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो 19.65% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या 1.68% है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा के बाद भी उनके कार्यक्रम खत्म होते ही चिराग पासवान से जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वो बिहार लौटना चाहते हैं और बिहार के लिए ही उन्होंने चुनावी रणनीति और राजनीति में प्रवेश किया है। आपको बता दें कि 2030 में उन्होंने पहले भी कहा था और एक बार फिर से रिपीट किया है कि 2030 में वो पूरी तरह से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में आ जाएंगे। चिराग पासवान की पार्टी के पास फिलहाल 5 सांसद हैं। इसको अगर विधानसभा वार देखा जाए तो उनको 40 सीटें बनती हैं और उसकी दावेदारी वो कर भी रहे हैं। इस बार वो इससे टस से मस नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों गठबंधन के साथ साथ उन्होंने साफ तरीके से चिराग पासवान ने कहा भी है कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, मेरे पिता केंद्र की राजनीति में अधिक सक्रिय रहे हैं, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है
और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। ये बात हमने आपको पहले भी बताया था, जो चिराग पासवान के मन में था। आपको बता दें कि 2020 की अगर स्थिति को देखा जाए तो 2020 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सीट शेयरिंग के विवाद को लेकर के इतना वो विवाद बढ़ गया कि चिराग पासवान ने खुद को एनडीए से बाहर कर लिया या उन्हें बाहर होना पड़ा। खुद को मोदी का हनुमान बताकर उन्होंने जेडीयू की जोरदार मुखालफत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर आकर के टिक गई। 135 सीटों पर लड़ने वाले लोक जनशक्ति पार्टी अकेले दम पर लड़ी थी और वहाँ उन्हें 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर और 1 सीट पर पहले स्थान पर रहे थे। 5.6% वोट, 5.6% वोट ला करके चिराग पासवान ने बता दिया था कि पासवान मतदाताओं का उनकी मजबूत पकड़ है। 135 सीटों पर लड़े थे और उन्होंने 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे और 1 सीट जीत करके आए थे। मटिहानी में उनकी जीत हुई थी, राजकुमार सिंह वहाँ से जीत करके आए थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के माफ़ कीजिएगा, जदयू की तरफ शिफ्ट कर गए। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अगर अलग अलग साल की बात करें, 2020 में महज 1 सीट लाने वाली एलजेपीआर 2015 में 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 2 ही विधायक जीत पाए थे। 2010 में 75 सीटों पर लड़ने के बावजूद 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 5 से 7% के बीच लगातार वोट हासिल करता रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इससे 2005 में के अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुए थे, उसमें 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि उससे पहले जो फरवरी में चुनाव हुआ था उसमें 29 सीटों पे जीत मिली थी लोक जनशक्ति पार्टी को। ये सारे रिकॉर्ड इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वोट तो निश्चित रूप से चिराग पासवान के पास है और रामविलास पासवान ने अपने वोट बैंक को अपने बचा करके रखा है और उसको सहेज करके रखने में चिराग पासवान भी सफल रहे हैं। यहाँ 2 युवाओं की बड़ी लड़ाई है, जिसमें आपने देखा होगा कि खास करके तेजस्वी यादव, जिनको लालू प्रसाद की विरासत प्राप्त है, तो वहीं रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन 2 युवाओं की लड़ाई आमने सामने है। पहले भी आपने देखा होगा कि 3 लोगों के बीच में लड़ाई रही है और अब इस लड़ाई में चौथा कोण भी प्रस्तुत होने लगा है। पहले रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद आमने सामने हुआ करते थे। सुशील मोदी हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें निशांत और सम्राट चौधरी भी इस लड़ाई का एक हिस्सा माने जा रहे हैं और ये सभी लगभग हम उम्र है। यहाँ तक कि निशांत और सम्राट चौधरी तो साथ में खेले और पले बड़े भी हैं। इन सभी बातों को लेकर के अब बिहार की राजनीति एक नई दिशा लेने लगी है और ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि चिराग पासवान जो फैसला करेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के उन्होंने जो अपना एंगल बनाया था, उसमें साफ साफ लग रहा है कि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की जो असली कहानी है वो यही है कि लगातार चिराग पासवान को रामविलास पासवान से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। युवाओं की एक बड़ी फौज उनके साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ी हुई है और इसके परिणाम आपको देखने को मिल भी रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि चिराग पासवान की उपयोगिता क्या है। ऐसे में चिराग पासवान को अपने से दूर करना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेंगी, लेकिन चुनाव के बाद जो परिस्थितियाँ बनेंगी उसमें चिराग पासवान की भूमिका अहम हो सकती है। अगर कोई ऐसा माहौल बनता है जिसमें चिराग पासवान के बिना सरकार नहीं बनती है, तो ये मान के चलिए कि चिराग पासवान के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वो कुर्सी उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो खाली है, उस पर चिराग पासवान किसी को भी बैठा सकते हैं या खुद भी आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार नहीं की है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।